चैंपियन तो बन गई है, लेकिन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के पीछे कितना परिश्रम किया है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने, कितना दिखाया है एडन मार्कन ने बल्ले से रन, लेकिन फिर भी विनिंग शॉट नहीं मार सके। लेकिन जो किया वो शायद इतिहास के पन्नों में रचा जाएगा। देखने वाली बात है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 419 रन बनाए थे दोनों पारियों में, और जहां पर 138 पर साउथ अफ्रीका की एक पारी ऑल आउट हो जाए तो साउथ अफ्रीका के 37% के विनिंग चांस रह गए थे। साउथ अफ्रीका भी सोच रही थी किस तरह से जीता जाए, क्या जिस तरह से हम पिछली बार इंडिया से हार गए थे उस बार उसी के तरीके से क्या ऑस्ट्रेलिया भी हमें मात दे देगी। लेकिन एडन मार्कन और तैंबा बमूमा की जो पार्टनरशिप टिकी रही, यही पार्टनरशिप इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी साउथ अफ्रीका में। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से आज तैंबा बमूमा कप्तानी का दम पर जिस तरह से भले वो अपने साथी एडन मार्कन का सहयोग नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में हर गेंद पर नर्वस होते दिख रहे थे, क्योंकि भले जिस तरह से 15-16 रन बन रहे थे उनकी टीम में जीत के लिए, लेकिन फिर भी वह जिस तरह से इंडिया से वो फाइनल मुकाबला वो याद कर रहे थे कि यार जीता जिताया मैच जिस तरह से हम इंडिया से हार गए थे वो कहीं काश ऑस्ट्रेलिया के सामने ना हो जाए, तभी वो हर गेंद पे नर्वस हो रहे थे। हाँ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से गेंदबाजों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन फिर भी जो अभी तक फाइनल मुकाबले नहीं हारे थे जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंस, लेकिन आज वो इतिहास के पन्ने पलट चुके हैं। हाँ, जिस तरह साउथ अफ्रीका टेस्ट में नहीं हारी थी टेम्बा बमूमा की कप्तानी में, शायद आज वो दिखा दिया है कि साउथ अफ्रीका इतिहास के पन्नों पे रच दिया जाएगा और इतिहास के पन्ने बंद कर दिए जाएंगे जोश हेजलवुड के। हाँ, जोश हेजलवुड की मेन बात यह रही गेंदबाजी की, और गेंदबाजी जिस तरह से उन्होंने काफी परिश्रम किया, फिर भी साउथ अफ्रीका के एक भी इस तरह से बल्लेबाज का विकेट नहीं चटका पाए। देखने वाली बात है 134 गेंदें खेली टेम्बा बमूमा ने और 66 रन बनाए। उधर जिस तरह से एडन मार्कन, जो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा इनका स्वर्ण अक्षरों में नाम, क्योंकि जिस तरह से 207 रन 7 गेंदें खेली हैं, 136 रन। हाँ, वो अपनी टीम को विनिंग कराना चाह रहे थे, विनिंग शॉट बल्ले से लगाना चाह रहे थे, वो तो संभव नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेविस हेड शायद वो कारनामे करके दिया है जो शायद स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। एडन मार्कन काफी नर्वस थे, लेकिन फिर क्या करे, अपनी जिस तरह से ट्रेविस हेड ना तो कैच छोड़ सका और ना तो एडन मार्कन के से वो बल्ले से जिस तरह से जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि एडन मार्कन आज विनिंग शॉट लगा कर आएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से यार इतिहास रच दिया है, कोई इतने साल कैसे इंतजार कर सकता है भाई साहब, 27 साल। हाँ, भले आरसीबी को जिस तरह से 18 साल इंतजार करना पड़ा, और साउथ अफ्रीका 1998 में जीती थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, और जिस तरह से अब यार इतने सालों का इंतजार, साउथ अफ्रीका के वो लहूलुहान आंसू टेम्बा बमूमा को कप्तानी सौंपी जाती है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। हाँ, जिस तरह से उन्होंने वो करके दिखाया है जो शायद इतिहास के पन्नों पर रचा जाएगा। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से लंदन में यह मुकाबला हो रहा था, लंदन में जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने जिस अंदाज में खेला है भाई साहब, एक दिन 138 पे ऑल आउट हो जाना, दूसरे दिन 282 रनों का टारगेट लेना, ये तो पूरा पच मैच का विवरण साउथ ऑस्ट्रेलिया के पच झोली में जा बैठा था। लेकिन ये कहो एडन मार्कन और टेम्बा बमूमा की जो पार्टनरशिप पनपी है, उसी पनपने की वजह से आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका चैंपियन बन पाई है। चैंपियन बनने की राज कहानी ऐसे ही ना हुई, क्योंकि जिस तरह से एक छोर पर WTC फाइनल मुकाबले खेलने वाले जिस तरह से जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंस ये फाइनल खेलते हैं तो भाई साहब फाइनल नहीं हारते, लेकिन आप इतिहास इनके पन्ने पीछे हो जाएंगे, एक पन्ना इतिहास में नया लिखा जाएगा साउथ अफ्रीका की तरफ से। हाँ, जो टेस्ट मैच में ना हारे हों एक भी मैच, वो जिस तरह से फाइनल भी वही चैंपियन बनते हो। दूसरी तरफ जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने फाइनल में 420 रन बनाए हैं, उसमें से अहम योगदान 136 रन, तो जिस तरह से एडन मार्कन, टेम्बा बमूमा ने 66 रन, 282 रन का दूसरे दिन का टारगेट, ये तो साउथ अफ्रीका की जिस तरह से बल्लेबाजी से परे लग रहा था, क्योंकि यार
जिस तरह से जब 138 पे एक दिन आउट हो जाते हो, दूसरे दिन अगर 282 रन का टारगेट मिल जाता तो ये तो पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ जैसे एडन मार्कन, टेबा बबुआ खड़े भी थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हर फिरकी में गेंद फेंक रहे थे, लेकिन उनकी फिरकी में फंसने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ जिस तरह से देखने वाली थी कि जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 419 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका को 420 रन का टारगेट मिला था, उसमें जिस तरह से पहली पारी में साउथ अफ्रीका को 212 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया था और 212 रन में जिस तरह से पराजित तो कर दिया था, लीड तो ऑस्ट्रेलिया की टीम चढ़ा ले गई थी। फिर दूसरी पारी में 207 रन बनाए और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने कुल 282 रनों का लक्ष्य मिला था, जिस तरह से 207 पर ऑल आउट हो गई थी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम। और देखने वाली कि आज अंदाज में जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने इस टूर्नामेंट में जिस तरह से 4 ही विकेट चटकाए हैं। पहली पारी में जिस तरह से रिगन निकल्टन का विकेट चटकाया था, वियान मॉडर्न 27 रन पर ही बनाकर आउट हो गए थे। साउथ अफ्रीका 43 पे 4 थी पहले दिन और दूसरे दिन दूसरी पारी में उन्होंने साफ तौर में रैन निकल्टन वेल मॉडर्न मैच का नया संदर्भ लाने का छोर प्राप्त हुआ है। यार कमाल के पर्सन रहा एडन मार्कन का बल्ले का। दूसरी तरफ जोश कमिंस ने 2025 के WTC फाइनल मुकाबले में 6 विकेट चटकाए हैं, साउथ अफ्रीका की पहली पारी में हासिल किए थे, लेकिन दूसरी पारी में ऐसा करने में नाकाम रहे हैं पैट्स कमिंस। इस पर्सन के साथ कमिंस ने अपने टेस्ट में 30वां टेस्ट विकेट चटकाया था, लेकिन ICC किसी फाइनल में पहली बार 6 विकेट लेने वाले ये कप्तान भी बने हैं और जिस तरह से पूरी जी-जान लगा दी पैट्स कमिंस इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी चैंपियन नहीं बना पाए अपनी टीम को। देखने वाली बात है। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया की सारी कमजोरी, सारी नस की जड़ फसास जोश विजलवुड के हाथों में थी। जोश विजलवुड जिस तरह से दोनों पारियों में एक ही विकेट नहीं चटका कर देते हैं अपनी टीम को, तहीं से जिस तरह से ये एडन मार्कन टेबा बबुआ की पार्टनरशिप पनपती है। अगर जोश विजलवुड जिस तरह से पैट्स कमिंस मिचेल स्टार्क विकेट चटका के दे रहे थे, अगर जोश विजलवुड भी साथ दे जाते तो शायद जो साउथ अफ्रीका को 27 साल का रिकॉर्ड था, ये भाई साहब और लंबा इंतजार करना पड़ता। लेकिन ये जिस तरह से टेबा बबुआ की कप्तानी और जिस तरह से एडन मार्कन के जैसा पहाड़ लक्ष्य जैसा खड़े रहना, ये इनकी खास निशानी रहती है। देखने वाली बात है लुंगी इंडिविडी ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत बहुत योगदान दिया है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से 3 विकेट लेकर 3 जिस तरह से महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं और जिस तरह से कगिसो रबाडा ने वो किया है जो साउथ अफ्रीका के पन्नों पर हमेशा दर्ज हो जाएगा। कगिसो रबाडा हाँ जिस तरह से हर मैच में तो विकेट नहीं चटका के देते हैं, इस टूर्नामेंट में जो 2 पारियों में 9 विकेट चटका के दिए है साउथ अफ्रीका को, जिस तरह से तभी 419 रन का टारगेट मिल पाता है, नहीं तो ये टारगेट कम से कम 500 रन का टारगेट जाता है। लेकिन कगिसो रबाडा का महत्वपूर्ण योगदान है। पहली पारी में जिस तरह से 5 विकेट चटकाए थे, 51 रन दिए थे और जिस तभी 212 रनों पर ऑल आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। दूसरी पारी में जिस तरह से 4 विकेट चटकाए 59 रन दिए टीम के लिए और जिस तरह से तभी या जिस तरह कुल मिला के साउथ अफ्रीका को फाइनल में पहुंचने के लिए पूरी मजबूत स्थिति बना ली थी। लेकिन जब 282 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा किया, तब ऐसा लग रहा था कि भाई सब संभव नहीं है। संभव काम को असंभव करना ये एडन मार्कन टेबा बबुआ करके दिखाए हैं। जब एडन मार्कन का विकेट हुआ तब यार जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से सभी खिलाड़ी यार उनकी स्यावसी करने आए थे कि टेस्ट में यार कोई ऐसा शतक मारता भी है क्या, और जिस तरह से 200 गेंदों का सामना करना, कितनी खतरनाक गेंदों का सामना करना पड़ा होगा एडन मार्कन। हाँ, एडन मार्कन ने फिर भी उन गेंदों का सामना किया और सामना करते करते अपने WTC फाइनल मुकाबला जीत के भी दिखा दिया। जिस तरह 27 साल का सूखा 1998 में भी जीता था ICC टूर्नामेंट, लेकिन और जिस तरह से अब यार 2025 में फिर एक बार इतिहास रच दिया। भाई साहब इतना लंबा इंतजार कोई कैसे कर सकता है, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों से पूछो। हाँ, टेबा बबुआ की आंखों में आंसू आ रहे थे कि यार इतने दिनों से किस अंदाज में हम मुकाबले में जीत रहे थे, फाइनल तक पहुंच रहे थे, लेकिन फिर भी हम चैंपियन नहीं बन पा रहे थे। ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतों का सामना ऐसा करना पड़ा साउथ अफ्रीका को। और जिस तरह से देखने वाली बात है
कि जिस तरह से एडन मार्कन मैन ऑफ द मैच भी बने इस टूर्नामेंट के, और जिस तरह से तीसरे दिन में 102 रन पर नाबाद थे जिस तरह से एडन मार्कन, दूसरे दिन 207 गेंदों में 136 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मात दिलाई। यार जिस तरह से एडन मार्कन नर्वस थे क्योंकि विनिंग शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। जिस तरह से 282 रन का जिस तरह से चेस किया उसमें से 136 रन तो एडन मार्कन के बल्ले से आए थे, 66 रन तो टेबा बमुआ के बल्ले से आए थे। यार साउथ अफ्रीका बेस्ट खेला, बेस्ट तरीके से चैंपियन बनी और 27 साल बाद सारे लम्हों को, सारे खदों पर पार करके भाई साहब चैंपियन बनी है। और आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड ने पूरी कोशिश की थी और जो पैड ललक के कैसली थी वो जो शायद नट आउट था, लेकिन ट्रेविस हेड ने पूरी चालाकी से इस गेम में बने रहने के लिए पूरी पकड़ बनाई थी और लेकिन फिर भी वह पकड़ फिसलती गई। आपको क्या लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका इस मैच में लड़े हैं, किस अंदाज से जीत विन हुई है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।